जो बीता हफ्ता है वो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव साबित हुआ है, जहां पे ओला और पाइन लैब्स ने $300 मिलियन और $315 मिलियन रेज किए। इसके साथ ही पिछले हफ्ते 26 स्टार्टअप्स ने टोटल $1.33 बिलियन को रेज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, ओवरऑल इस बीते हफ्ते में 34 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने यहाँ पे फंडिंग को रेज किया है। और मैं आपको बता दूं कि 8 उनमें से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितना टोटल अमाउंट उन्होंने रेज किया है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि इस बीते हफ्ते में कौन कौन से वो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने फंडिंग रेज किया है, कितना अमाउंट रेज किया है और कौन से वो इन्वेस्टर्स हैं जिनसे इस अमाउंट को रेज किया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टअप की। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका ओला जो कि एक ऑनलाइन कैब सर्विस जायंट है इंडिया की। उन्होंने एक जैकपॉट हिट कर लिया है जहाँ पे उन्होंने टोटल में $500 मिलियन यहाँ पे रेज किए हैं। उन्होंने इस अमाउंट को कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि टेमासेक और वॉरबर्ग पिनकस से इस अमाउंट को रेज किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से यहाँ पे अप्रूवल लेने के बाद ओला में एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट भी इन्वेस्ट किया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि खबरें तो ऐसे भी आ रही हैं कि ओला जो है यहाँ पे बहुत जल्द अपना आईपीओ भी लेके आने वाला है। हालांकि कब लेके आएगा, क्या बाकी के डिटेल्स है, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। जब भी पता होगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जो नेक्स्ट स्टार्टअप है उसका नाम है फरलिंको। फरलिंको जो है वो इंडिया का एक राइजिंग फर्नीचर रेंटल फर्म है जिसने इस वीक एक मेजर फंडिंग इवेंट में $140 मिलियन रेज किए। सीरीज डी का ये जो फंडिंग राउंड है उसमें डेट और इक्विटी दोनों मिक्स था। इसके साथ ही जीनिया ग्लोबल जो है इस फंडिंग राउंड में लीड कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि इस राउंड में उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जैसे कि सीई वेंचर्स और लाइट बॉक्स वेंचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। जो नेक्स्ट स्टार्टअप है उसका नाम है पाइन लैब्स। पाइन लैब्स जो है वो एक ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट कलेक्शन सर्विस प्रोवाइडर है। इसके साथ ही आपने देखा होगा जब आप कहीं पे भी शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हो, जो आप कार्ड अपना यूज़ करते हो, जिस मशीन में स्वाइप करते हो, वो पाइन लैब्स के ही आपके मशीन्स होते हैं। उन्होंने अपने इस हफ्ते में क्लोज किए गए फंडिंग राउंड में $315 मिलियन रेज किए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पाइन लैब्स ने इस साल के मई के महीने में ही $285 मिलियन भी रेज किए थे। ओवरऑल अगर बात करें तो पाइन लैब्स ने $600 मिलियन जो है एक सिंगल फंडिंग से ही रेज किया है, लेकिन ये जो फंडिंग है उसको डिफरेंट डेट्स में ऑर्गेनाइज किया गया था। जो नेक्स्ट स्टार्टअप है उसका नाम है स्पिनी। स्पिनी जो है एक ओल्ड कार रिटेलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उन्होंने इस हफ्ते अपने सीरीज डी के फंडिंग राउंड में $108 मिलियन रेज किए। इसके साथ ही स्पिनी ने टाइगर ग्लोबल को भी एज अ इन्वेस्टर के तौर पे अपने प्लेटफॉर्म पे वेलकम किया है। मैं आपको बता दूं कि स्पिनी ने इस साल के अप्रैल के महीने में ही अपने सीरीज सी के फंडिंग राउंड में $65 मिलियन को भी रेज किए थे। जो नेक्स्ट स्टार्टअप है उसका नाम है डील शेयर। डील शेयर जो है एक सेकेंड टियर सिटीज ओरिएंटेड ग्रोसरी फोकस सोशल कॉमर्स फर्म है जिसने अपने फ्रेश फंडिंग राउंड में $144 मिलियन रेज किए। इसके साथ ही इस फंडिंग राउंड को टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट ने लीड किया था। मैं आपको बता दूं कि इस करंट फंडिंग राउंड की मदद से डील शेयर ने पिछले 7 महीने में 3 बार फंड रेज किया है, जिसके वजह से डील शेयर की जो वैल्यूएशन है वो भी यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से बढ़कर 9 फोल्ड तक पहुँच गई है, जहाँ पे जो डील शेयर की करंट वैल्यूएशन है वो अब $455 मिलियन की हो गई है। जो नेक्स्ट स्टार्टअप है उसका नाम है शिप रॉकेट। अब आपको पता ही है कि शिप रॉकेट जो है वो जितने भी ई कॉमर्स फर्म्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स को टाइम पे डिलीवर करने में हेल्प करता है, और जितने भी अपने शॉपिफाई स्टोर्स वगैरह रन करते हैं, जो ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, वो जो है यहाँ पे शिप रॉकेट को ज़रूर यूज़ करते हो। शिप रॉकेट ने अपने सीरीज डी के फंडिंग राउंड में $41.3 मिलियन रेज किए हैं, जिसको पेपैल वेंचर्स ने लीड किया था। मैं आपको बता दूं कि पेपैल वेंचर्स जो है वो पेपैल का कॉर्पोरेट वीसी आर्म है। वहीं पे शिप रॉकेट ने अब तक अपने डिफरेंट फाइनेंसिंग इवेंट्स में टोटल $94.3 मिलियन रेज कर चुकी है। जो नेक्स्ट इंडियन स्टार्टअप है जिसने यहाँ पे फंडिंग रेज की है उसका नाम है वाहक। वाहक जो है वो एक ट्रांसपोर्ट मार्केट प्लेस स्टार्टअप है जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि अपनी प्री सीरीज ए के फंडिंग राउंड में $5 मिलियन रेज किए। इसके साथ ही इस फंडिंग राउंड को आरटीपी ग्लोबल ने लीड किया था, जहां पे लक्सर कैपिटल और लियो कैपिटल ने भी पार्टिसिपेट किया। मैं आपको बता दूं कि वाहक जो है वो लॉजिस्टिक स्पेस में
चीज़ों को काफ़ी सिंप्लीफाई करते हुए जो आपका ट्रांसपोर्टर्स, एजेंट्स और व्हीकल ओनर्स के बीच में एक ह्यूज ट्रस्ट गैप है उसको भरने में यहाँ पे मदद कर रहा है। जो नेक्स्ट स्टार्टअप है जिसने यहाँ पे फंडिंग रेज किया है उसका नाम है इंफ्रा मार्केट। तो मैं आपको बता दूं कि इंफ्रा मार्केट जो है एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स सर्विस प्रोवाइडर है, जहाँ पे उन्होंने एक फंडिंग इवेंट में $13.4 मिलियन के वेंचर डेट को यहाँ पे रेज किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस अमाउंट को ऑल्टेरिया कैपिटल से रेज किया है। इंफ्रा मार्केट जो है वो अपने ब्रांड के अंडर ही हाई वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पे उनका एम ये है कि भाई वो जो एग्जिस्टिंग इश्यूज है उसको सॉल्व कर सके। जैसे कि आपका जो प्राइस ट्रांसपेरेंसी है उसमें जो भी दिक्कत थी उसको सॉल्व कर सके। इसके साथ ही एक अनरिलायबल क्वालिटी के ऊपर वो लोग ध्यान दे रहे हैं और जो इनइफेक्टिव लॉजिस्टिक्स है उसके ऊपर भी इंफ्रा मार्केट काम कर रहा है। तो जिन स्टार्टअप्स ने फंडिंग रेज करके अमाउंट डिस्क्लोज किया है उसमें सबसे पहले आपका आता है जेनवर्क्स हेल्थ जिसने $2 मिलियन रेज किए हैं। इसके बाद आता है बीट.ओ जिसने $5.65 मिलियन रेज किए हैं। उसके बाद आता है CRM नेक्स्ट जिसने $16 मिलियन रेज किए हैं। उसके बाद अर्थ राइम स्टार्टअप आता है जिसने $1.2 मिलियन रेज किए और फाउंटेन 9 ने $1.9 मिलियन रेज किए। वहीं पे कुछ ऐसे स्टार्टअप जिन्होंने इस हफ्ते में कुछ अमाउंट तो रेज किया है लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। उन स्टार्टअप्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आता है लीगैलिटी, दूसरे नंबर पे आता है आर्काट्रॉन मोबिलिटी, तीसरे नंबर पे आता है पीक परफॉर्मर, चौथे नंबर पे आता है पॉकेटली और पाँचवें नंबर पे आता है कैनपे, छठे नंबर पे आता है कोडडैम, सातवें नंबर पे आता है बायोक्राफ्ट और आठवें नंबर पे कोरओवर शामिल है। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो एक के बाद एक फंडिंग रेज करते जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो है स्टार्टअप्स के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है जहाँ पे हर एक स्टार्टअप जो है कुछ ना कुछ अमाउंट रेज किया है और आगे चल के यही स्टार्टअप जो है वो इंडिया के फ्यूचर बड़ी कंपनीज बनने वाले हैं। जो भी आपके थॉट्स हैं इन फंडिंग को लेके कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आई होप ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही हम आपके लिए ब्रांड से रिलेटेड और स्टार्टअप्स वगैरह से रिलेटेड ऐसे न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज़, इसके साथ इंटरव्यूज़ वगैरह भी लेके आते रहते हैं। तो उनको रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहो नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।